हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक ऐसी जॉब लेके जो कि हमेशा ही रिमोट रहने वाली है। रिमोट का मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो हमेशा ही वर्क फ्रॉम होम में रहने वाली है। और ये क्योंकि बाहर की कंपनी है तो कभी भी आपको ये नहीं कहेगी कि भाई साहब रीलोकेट हो जाओ या इधर से उधर शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ यही दिक्कत है कि वो इधर से उधर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी मजबूरियां हैं और वो उस मजबूरी के रहते पैसे तो कमाना चाहते हैं, लेकिन कंपनी के साथ या अपनी लोकेशन के साथ वो कोई भी इस तरीके का चेंज नहीं चाहते हैं। ठीक है। और आपको भी पता है कि जब कोई भी कंपनी इस तरीके का काम बताती है तो हमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलती है, वो होते हैं वर्किंग आवर्स के अंदर। क्योंकि वर्किंग आवर यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहते हैं, आप अपना टाइम यहाँ निकाल सकते हो और बीच में जा सकते हो अपने किसी ज़रूरी काम के लिए या अपने और किसी एक्टिविटी के लिए आप टाइम निकाल सकते हो। तो ये सारी बातें होगी थोड़ी एडवांटेज वर्क फ्रॉम होम के बारे में। अब सीधा चलते हैं, थोड़ी कंपनी को समझ लेते हैं। तो कंपनी का नाम है जी हार्बर। तो हार्बर बेसिकली क्या करती है, ये आपने जैसे देखा Naukri.com वगैरह हैं, ये भी वैसे ही उस तरीके से ही काम करते हैं। एचआर मैनेजमेंट का काम है इनका। और बाहर की कंपनी है, 2015 से ये चालू हो चुके हैं। ठीक है। तो रूटेड इन ओवर 35 ईयर्स ऑफ रिच डाटा इनसाइड बैक्ड बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सब क्योंकि पुराने बंदे हैं, उनके पास अपना काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से ये लोग चल रहे हैं और 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जो 2022 में लिस्ट बनी थी कि सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज कौन सी हैं, उनमें से हार्बर का जो है नाम उसके अंदर था। तो एक इस तरीके की कंपनी जो लोगों को अच्छी जॉब दिलवाती है, अच्छी प्लेसमेंट करवाती है, इस तरीके से आपको सारे काम करने हैं। अब इसमें क्या है कि आप ये सोचोगे कि भाई ये कंपनी तो बता दी तुमने, अमेरिका की कंपनी है, कहीं हमें बोलना तो नहीं पड़ेगा। सर आपको यहाँ बोलना कुछ नहीं है, आपको जो भी करना है सिर्फ रिटर्न में करना है। आपको सिर्फ एप्लीकेशन या जो भी आपको क्वेरी आएगी उसको आपने राइट करके मतलब ईमेल कर देना है या मैसेज कर देना है, और उसी के हिसाब से आपका काम आगे चलता रहेगा। तो आपको कहीं भी ये दिमाग नहीं लगाना कि हमें भैया इससे हम कैसे आ पाएंगे या यहाँ पे कैसे जवाब दे पाएंगे। तो उसको आपको बिल्कुल भी सोचना या परेशान नहीं होना है। ठीक है। थोड़ी सी मैंने आपको कंपनी की ओवरव्यू दिखा दिया है, कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है। अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ जॉब वाले पेज के ऊपर, आप वहाँ समझो और वो लोग क्या चाहते हैं हमसे उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब देखो जो इनकी कंपनी है उसको ये इंटेक्स जो CX है ये आपके लिए असेसमेंट करेगी और आपने इनके लिए काम करना है जो कि हार्बर के लिए काम कर रहे हैं। InTouch CX has been recently recognized as one of the best employer for diversity in 2022 by Forbes and Statista. The recognition comes after InTouch CX was named by Forbes। ठीक है। तो Forbes आपको पता है कि एक ऐसी मैगजीन है जो अच्छे कामों के लिए जानी जाती है। ठीक। About the job, our ideal candidate shall have excellent customer service skills and be passionate about helping customer। ठीक। Candidate need to be understand customer expectation clearly using effective probing technique and resolving the issue accordingly। Candidate will be responsible to resolve query related to order, inventory, billing via live chat, email, ensuring the customer is satisfied with the service offered। ठीक है जी। और आगे चलते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमें चाहिए क्या यहाँ पे और हम काम क्या करेंगे। देखो आपको जो काम करना है ना वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का काम करना है और आपको बोलना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ लिखना ही है। चैट या ईमेल, जो प्रोसेस है वो चैट या ईमेल का ही है। ठीक। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स फ़ोन करते हैं, बिल वगैरह निकलवाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उनके लिए आपको हेल्प यहाँ करनी पड़ेगी। Responsible to handle inquiries in a manner which meets quality and performance, identify and escalate priority emails, handle customer complaints, document customer transaction accurately, coordinate with co-workers, actively listen to the customer। क्योंकि आप क्या होता है कि अब आप मान लो आप किसी कस्टमर सपोर्ट को फ़ोन करते हो और वो आपकी बात तो सुन नहीं रहा और अगर अपनी ही बताई जा रहा है तो भाई फिर काम तो नहीं बनेगा ना। तो इसी तरीके से आपको जो भी आपका कस्टमर कह रहा है आपको उसे समझना है, करना है आगे। फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स। ठीक है। काम कैसे करती हैं सारी वेबसाइट, इसकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको। अबव एवरेज वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आनी चाहिए लेकिन थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एवरेज बंदा मांगा, उन्होंने
ऐसा हाई फाई बंदा नहीं मांगा, उन्होंने एवरेज चीज़ मांगी आपसे, जो एटलीस्ट इंग्लिश समझता हो और इंग्लिश के थोड़ा बहुत जवाब देना जानता हो। अबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड फॉलो अप मल्टीपल टास्क, अबिलिटी टू ऑपरेट अ फोन सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनके अंदर चलती हैं। एजुकेशन आपकी कोई भी हो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन्होंने बोल दिया भाई एजुकेशन का हमें कुछ सोच नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ये जो नौकरियां होती हैं ना, क्योंकि ये बाहर की कंपनी है तो आपको वैरायटी ऑफ शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है, आफ्टरनून में भी, डे में भी, इवनिंग में भी, वीकेंड्स पे, हॉलीडे पे, रात को भी कई बार आएंगी ड्यूटियाँ, क्योंकि वो लोग अलग सिस्टम में हैं, आप लोग अलग सिस्टम में हो, तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन पैसे आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। एक्सपीरियंस उसने कह दिया भैया 0 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉल सेंटर इंडस्ट्री, प्रेफरेबली इन चैट एंड ईमेल ऑपरेशन। अब देखो ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिया में सारे कॉल सेंटर चल रहे हैं वो बात करने वाले चल रहे हैं, ठीक है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ईमेल वाले चल रहे हो। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 to 5 ने लिखा है, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। सिर्फ आपको इतना ही दिमाग लगाना है, बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जवाब देना है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यार, आजकल तो आप कुछ भी लिख लो ना, उसका गूगल ही आपको बना के दे देता है आंसर, तो ज़रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कि भाई मैं आंसर बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, सर आप बना ही लोगे आराम से, क्योंकि गूगल पे सब कुछ है, ठीक है। तो जब आप यहाँ तक आ जाओगे, आप इसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरीके के पेज पे ले आएगा, ठीक। यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस भरोगे ना, ईमेल एड्रेस भरने के बाद आपका एक छोटा सा, बहुत छोटा सा इस तरीके से असेसमेंट चालू हो जाएगा। वो असेसमेंट जब चालू हो जाएगा फिर आप कर लोगे ओके, और इस तरीके से आप टेस्ट आप देना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। तो ये आपको अपने बारे में बताएंगे, फिर आप इनके बारे में समझ लेना, अपनी डिटेल आके भर लेना, और बस उसी तरीके से ये टेस्ट क्लियर, टेस्ट भी क्या असेसमेंट है छोटा सा, वो आपको समझेंगे, आपको 2-4 चीज़ों के जवाब देने और बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपको अपने आप कनेक्ट कर लेंगे आपकी ईमेल एड्रेस पे जो आपने भरी होगी, वहाँ से आप अपना जवाब तलब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जय हिंद।